माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किसे कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स दैट डील्स विद द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है? स्टैटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स का एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ मेनली एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज में किया जाता है। इसका यूज़ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायोलॉजी, मार्केटिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया जाता है। मेनली हम इसमें फोकस एग्रीकल्चर पर करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक पावरफुल क्या है, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस टूल है जिसका यूज़ कई वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट आता है, चूज़ ऑफ ट्रीटमेंट, या एक्सपेरिमेंटल यूनिट आता है जिसमें हम ट्रीटमेंट को असाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल है: रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। ठीक है, हम इसको पहले डिफ़ाइन करने से पहले हम इसके एम देख लेते हैं। एम ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, तो इसके हमारे 2 एम हैं: टू एस्टिमेट द एक्सपेरिमेंटल एरर और टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एरर क्या कहलाता है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जब कोई मिस्टेक आता है या फिर कोई भी रुकावट या कमी आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एरर कहते हैं। एरर मीन्स होता ही है, मतलब यानी कोई कमी आ जाना या कभी कोई मिस्टेक हो जाना, इसको एरर कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आ रहा है तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल एरर कहेंगे। ठीक है, इसके द्वारा हम एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट करते हैं और इसी के द्वारा हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैंडोमाइजेशन। रैंडोमाइजेशन क्या कहलाता है? तो रैंडोमाइजेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, रैंडोमाइजेशन इज़ द रैंडम प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ठीक है, रैंडोमाइजेशन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मतलब ट्रीटमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में हम रैंडमली असाइन करते हैं। कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट दिया है, ठीक है, उसमें हम यदि उसको रैंडमली असाइन करते हैं तो क्या कहलाता है, वो रैंडोमाइजेशन कहलाता है। इसमें हम एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है और ट्रीटमेंट इसका एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट को कई बार रिपीटेड एप्लीकेशन करते हैं तो इसके एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट करते हैं और एक्सपेरिमेंटल एरर के हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में आने वाले वेरिएशन को एस्टिमेट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने लिया नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट, हमने 3 लिया। ठीक है, 3 हमारे नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट हैं, जैसे ए, बी और सी हमने लिया। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट। और रेप्लिकेशंस क्या होते हैं, जितनी बार हम ट्रीटमेंट का अप्लाइड करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट में, उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अर्थात रिपीटेशन या जितने बार हम एप्लीकेशन करते हैं ना, रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसे हम स्मॉल r से डोनेट करते हैं रेप्लिकेशन को, याद रखिएगा। देन इसके बाद हम देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, जैसे हम देखते हैं, हमने क्या लिया, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं ये हमारे। ठीक है, इसमें हमारे ट्रीटमेंट 1 2 3 4। ए हमारा देखिए, जैसे हमने ए लिया तो ए हमारा आया 1 2 3 4 आया। ठीक है, ए बी सी हमारे 3 हमारे ये ट्रीटमेंट हो गए और जिसको हमने 4 बार रिपीट किया। तो इसमें एक और चीज़ आती है, समझने वाली बात है कि इसमें सभी के जितने भी ट्रीटमेंट हैं उनके सभी के क्या होंगे, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, सेम प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, जैसे कि हमारा ए है, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हमारे नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट ए हमारा 4 बार आया, 1 2 3 4 है ना, और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट कितने हैं हमारे, 12 है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट, इसलिए 4/12। ठीक है, इसी प्रकार बी का, इसी प्रकार का सी का, तो सेम इक्वल हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकंड, रेप्लिकेशन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सेकंड प्रिंसिपल है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। एप्लीकेशन, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट या रिपीटेशन, किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिपीटेशन क्या कहलाता है, हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है,
रेप्लिकेशन में जैसे सेम ट्रीटमेंट को हम सेवरल टाइम सेवरल एक्सपेरिमेंटल यूनिट में अप्लाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट को हम यदि हम कई बार हम उसको रिपीट एप्लीकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंटल एरर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल एरर के हेल्प से हम ट्रीटमेंट में आने वाले वेरिएशन को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब इसके हम दो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले हमारा आता है एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर और रिड्यूस द स्टैंडर्ड एरर। इस स्टैंडर्ड एरर को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर स्मॉल एस अपॉन √r। ठीक है, एस क्या है, एस इज़ द सैम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्मॉल आर इज़ द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ होमोजीनस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इनटू ब्लॉक्स इज़ नोन एज लोकल कंट्रोल और ब्लॉकिंग। इस टर्म को हम बैलेंसिंग, ब्लॉकिंग या ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को देन हम क्या करते हैं, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई हेट्रोजेनियस एरिया हो गया या कोई फील्ड है। ठीक है, इसमें हम इसमें क्या फर्टिलिटी के टर्म से समझते हैं। जैसे कहीं किसी एरिया में इस साइड जैसे कि बहुत सारे हमारा हायर फर्टिलिटी एरिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे ये यहाँ पर थोड़ा कम फर्टाइल है, यहाँ पर लेज़र फर्टाइल है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा हेट्रोजीनियस एरिया हो गया, इसको हम होमोजीनियस एरिया में पहले डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये एक होमोजीनियस एरिया हो गया, ये एक होमोजीनियस एरिया हो गया, ये एक होमोजीनियस एरिया हो गया। तब हम इसमें क्या होता है, लोकल कंट्रोल अप्लाई होता है। ठीक है, लोकल कंट्रोल अप्लाई करते हैं। तो इसका मेन प्रिंसिपल देख लेते हैं हम, क्या होता है, पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। लोकल कंट्रोल इज द इसमें हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंटल एरर को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यदि हमें एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट करना होता है तो हम किसका, रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल एरर को यदि रिड्यूस करना होता है तो हम इसका लोकल कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो ये समझने में तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। थैंक यू।